बिहार का पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र, इस थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति रहता था। इसमें से जो पति होता है एन के श्रीवास्तव, इसकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास होती है और उसको पार्किंसन नामक एक बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी के तहत वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाता था, तो वो ज़्यादातर अपने ही कमरे में पड़ा रहता था। उसकी एक पत्नी होती थी सुजाता, उसकी उम्र तकरीबन 65 साल। वो थोड़ी स्वस्थ और ठीक थी। अब इस पत्नी को संभोग की लत लगी हुई थी, लेकिन पति अब चूंकि पार्किंसन की बीमारी थी, तो उस पत्नी ने एक 32 साल का जो युवक था, उसका नाम अमित कुमार था, प्रेम से उसको टिंकू भी बोला करते थे, उसके साथ संभोग बनाना शुरू कर दिया। और बाकायदा वो प्रत्येक संभोग के बाद उस टिंकू को कुछ पैसे भी दिया करती थी। ये सिलसिला इनका चल रहा था, ठीक चल रहा था। जब भी ये जो सुजाता जो महिला, उसको इच्छा होती तो वो अमित कुमार यानी टिंकू को फ़ोन करती। टिंकू बाकायदा आता, अच्छे से ये दोनों संभोग करते। उसके बाद ये टिंकू को पैसे देती और टिंकू चला जाता। 15 अक्टूबर साल 2024 दोपहर का वक्त, ये जो बुजुर्ग दंपतियां रहते थे, इनके जो बेटे बाहर रहते थे, तो इन्हीं बेटों में से इनका एक बेटा जो दुबई रहता था, वो फ़ोन करता है अपनी माँ को। तो माँ है वो फ़ोन को रिसीव नहीं करती है, तो वो अपने पिता को फ़ोन करता है। उसके पिता भी उस फ़ोन को रिसीव नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि घर पर जो बुज़ुर्ग माता पिता अकेले, वो अक्सर बातें करता है, अक्सर है जो फ़ोन पर बात हो जाती है। कभी उससे पूर्व ऐसा हुआ नहीं था कि वो फ़ोन करता और उसके जो माता पिता हैं वो फ़ोन पर बात नहीं करते। तो उसे थोड़ी चिंता सी हो गई। तो उसे याद आया कि मेरे घर के सामने जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका नाम है राम प्यारे यादव। उसके पास उस गार्ड के नंबर थे, तो लिहाजा उसने उस गार्ड को फ़ोन किया और बोला कि जो सामने वाला जो घर है वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, मैं उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे। तुम मेरा एक काम करोगे, ज़रा जाके देख लो क्या स्थिति है। उस गार्ड ने कहा कि सर ठीक है, आप फ़ोन ऑन रखिए, मैं जाके देख लेता हूँ। अब गार्ड ऑन कॉल उनके उस घर में जाता है, तो देखता है जो घर का जो मेन गेट है वो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तो उस कुंडी को वो खोलता है। खोल के जब एक कमरे में जाता है तो वो जो मंजर देखता है वो देखते ही रह जाता है। अब दरअसल जो एन के श्रीवास्तव, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, उनकी डेड बॉडी उस कमरे में थी। उनकी जो डेड बॉडी है वो खून से लथपथ थी। अब वो उसी घर के किचन में जाता है माँ को ढूंढने के लिए। तब वो देखता है कि ये जो महिला है सुजाता, जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल, इसकी भी डेड बॉडी जो लाश है वो किचन में है। किचन का भी वही मंजर, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ। इवन ये जो महिला थी, उसके चेहरे पर इतना भयंकर वार किया गया था, चोट की गई थी कि उसका चेहरा तो पहचानने तक में नहीं आ रहा था। अब ये जो मंजर वो राम प्यारे यादव देखता है तो जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू कर देता है। अब अचानक से इतना हड़कंप मचा हुआ देखा तो जो अड़ोसी पड़ोसी थे, जो किराएदार थे, सब उस मौके पर आ जाते हैं। सब उस मंजर को देखते हैं तो सब के सब अचरज करने लग जाते हैं कि क्या हुआ। रोज़ की तरह सामान्य जीवन वो चल रहा था और अचानक से ऐसी खबर आ गई। फिर पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस मौके पे आती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। अब इस भयानक मंजर के बाद जब पुलिस है वो सबूत जुटाना शुरू कर देती हैं, इधर उधर पूछताछ करती हैं, लोगों से पूछताछ करती हैं कि कौन इनसे मिलते थे, इस बुजुर्ग दंपति के कौन संपर्क में थे। सीसीटीवी तक खंगालने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई खास सबूत हाथ लगता नहीं है। इसी पूछताछ में कोई एक शख्स होता है जो पुलिस को एक महज 11 सेकंड की एक सीसीटीवी क्लिप सौंपता है। उसके अंतर्गत केवल इतना होता है कि एक कोई नौजवान युवक उस घर से निकलता है, अपनी गाड़ी पे बैठता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो युवक है, वो चेहरा उसका ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, केवल इतना पता चल रहा था कि उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है। अब पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ करती है, आस पड़ोस से लोगों से इंक्वायरी करती हैं। तब पुलिस को कहीं से क्लू मिलता है, कर ये तो टिंकू है। टिंकू कौन? कि अमित कुमार। इसकी तो आगे कॉर्नर पे परचूनी की दुकान है। तो पुलिस पहुंच जाती है उसके पास और उसको पूछती है
जब थाने लाके उससे पूछताछ की जाती है तो अमित कुमार है वो रोज़ की तरह एक सामान्य सी बात बताता है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, ये अंकल आंटी अकेले रहते थे, मेरे परचूनी की दुकान है, इनको किसी सामान की ज़रूरत होती थी, कुछ काम की ज़रूरत होती थी तो मुझे फ़ोन किया करते थे, मैं मेरी दुकान से इनकी ज़रूरत के सामान ला के दिया करता था, उसके एवज़ में मुझे पैसे दे दिया करते थे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से अमित कुमार बात कर रहा था, उसकी जो शारीरिक हाव भाव थे, जो बोलने का तरीका था, उसे उस घबराहट को देखते हुए पुलिस समझ चुकी थी कि अमित कुमार निस्संदेह कोई न कोई राज की बात जानता जरूर है लेकिन बता नहीं रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने उसे अपनी तरीके से पूछताछ की तो उसने मुंह खोला। उसने जो मुंह खोल के जो कहानी बताई, वो जो कहानी जब लोगों ने सुनी तो सब के सब हैरान होकर रह गए कि ये कैसे संभव है। उसने बताया कि आंटी अक्सर दोपहर को मेरे को फ़ोन किया करती थी, उसको कोई सामान की ज़रूरत होती थी तो मैं मेरी दुकान से अगर सामान ला के दिया करता था, उनकी छोटी मोटी हेल्प किया करता था। उसके अलावा ये जो आंटी है उनको संभोग करने की लत थी तो वो अक्सर मेरे साथ संभोग किया करती थी और बाकायदा उसके भी मुझे पैसे मिलते थे। और ये सिलसिला लंबे समय से इनके बीच में चला आ रहा था। इनके जो पति है एन के श्रीवास्तव, इनको तो पार्किंसन की बीमारी, किसी एक कमरे में बिस्तर पर ज़्यादातर पड़े ही रहते थे। तो ये 15 अक्टूबर की दोपहर को भी आंटी ने उसे फ़ोन किया। वो बाकायदा आंटी के पास गया और पास गया तो ये रोज़ की तरह वहाँ संभोग कर रहे थे। अब ये संभोग कर रहे थे, इनके पति किसी काम से या शंका से जैसे तैसे उठ के उस कमरे में चले गए जहाँ ये दोनों संभोग कर रहे थे। अब पति ने इस आपत्तिजनक स्थिति में अपनी पत्नी को, इस जो लड़का है टिंकू, उसके साथ देखा तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। मारे क्रोध के वो जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर गए। अब ये जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन इनकी जो आवाज़ जब बाहर जा रही थी तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने इस आवाज़ को सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि अक्सर है ये दंपति इसी तरीके से जोर जोर से चीख चिल्ला के लड़ झगड़ लिया करते थे तो पड़ोसियों को लगा कि रोज़ की तरह झगड़ा हो रहा होगा। इधर ये जो अमित कुमार और ये सुजाता, ये दोनों नग्न अवस्था में थे। इसको देख लिया तो अमित कुमार को कुछ समझ नहीं आया। अमित कुमार को लगा कि ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पड़ोसी आ जाएंगे, इस स्थिति में और लफड़ा हो जाएगा। तो वो उस बुजुर्ग को खींच के बिस्तर पर डालता है और उसकी आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से उसके मुंह पर तकिया डाल देता है। अब वो तकिया डालने की कोशिश कर ही रहा था, उसी दरमियान उसकी जो पत्नी होती है सुजाता, वो दौड़ करके किचन में जाती हैं और वहाँ से चाकू ले आती हैं और चाकू से वो अपने पति के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर देती हैं। वो तब तक चाकू से वार करती रहती हैं जब तक उसका पति मर नहीं जाए। काफ़ी वार करने के बाद जब उसका पति मर जाता है तब ये पत्नी होती है सुजाता, ये किचन में जाकर के चाकू को धो रही होती है। इधर जो अमित कुमार है वो भी अपने कपड़े पहनता है, उसके बाद किचन में चला जाता है। उसकी पत्नी वो देख रहा होता है, वो बाकायदा बिना किसी खौफ के, डर के वो किचन में खड़ी उस चाकू को धो रही है और धोते धोते बाकायदा अमित कुमार को दिलासा भी देती है कि तू चिंता मत कर, ये रोज़ रोज़ का जिगजिग था जो मैंने मिटा दिया, अब तेरे मेरे बीच में कोई नहीं है। रही बात इस मर्डर की तो मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही दूंगी, तुझे डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो अमित कुमार है वो डर चुका था। उसे पता चल गया था कि इतना बड़ा एक कांड हो गया है, एक जिंदा इंसान को मार दिया गया है, आखिरकार होगा कैसे। उसे तो जेल होना ही है। तो उसे लगा कि मुझे जेल नहीं जाना है तो क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि ये जो आंटी है सुजाता, चश्मदीद गवाह यही तो है, यदि इसे भी मार लिया जाए तो फिर क्या था। अमित कुमार ने उस सुजाता, उस आंटी को मारने के लिए उसके ऊपर जो ही वो लपका और उसके मुंह को दबाने की कोशिश की। इस बीच वो जो आंटी है वो अमित कुमार को काट लेती है। जो ही वो उसके हाथ पे काटती है, अमित कुमार को और ज़्यादा क्रोध आता है। नतीजा होता है वो उसी चाकू से उस महिला पे ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। इसी वार और हाथापाई में अमित कुमार के स्वयं के भी हाथ पर एक चाकू लग जाता है। तो अमित कुमार को और ज़्यादा क्रोध आता है। इसी क्रोध में वो उस महिला को फर्श पे गिराता है और उसके बाद जो पास रखा हुआ मूसल था, उस मूसल से उसके सर पर तब तक बेरहमी से वार करता है जब तक वो महिला मर नहीं जाए। वो इतना वार करता है कि महिला का जो चेहरा है वो पहचानने में भी नहीं आ रहा था। जब वो उस जो महिला है उसको मार देता है तो उसके बाद
महिला के हाथ में पहने हुए सोने के कंगन, उसके घर में रखे हुए मोबाइल और थोड़ा बहुत कैश वहाँ से लेके वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो अपनी परचूनी की दुकान पर रोज़मर्रा की तरह काम कर रहा होता है। लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। अब उसे ये भी लग रहा था कि जो जो चश्मदीदी थी मैंने उसे मार दिया, उसके पति को तो उसकी पत्नी ने पहले ही मार दिया था, बाकी कोई गवाही है नहीं। तो उसे लगा कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन पुलिस ने इस मर्डर के राज को खोला। जब दुनिया के सामने ये कहानी आई तो हर कोई भौचक्का था कि भला एक 65 साल की वृद्ध महिला जिसको संभोग की लत थी और उस लत की वजह से उसने अपने पति का मर्डर कर दिया, और फिर ये जो युवक है उसने उस महिला का मर्डर कर दिया। ये मर्डर हो चुका था। उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। ये जो पूरी अवैध संबंधों को लेकर जो ये सत्य घटना है, जो कहानी है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन खुला है। आपको हमारे कहानी कहने का प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने यहाँ तक कहानी को देख सुन ही लिया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।